जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे चैनल के श्रोताओं, और ये अभी हमारे चैनल कहाँ रहा, आपको तो जय सीताराम करके स्वागत किया, तो इसमें तो मेंबर बना दिया, तो ये तो चैनल आपका ही हो गया, ये हमारे अभी नहीं रहा। तो इसको ये आपका ही चैनल है, श्री रामायण एजुकेशनल सीरियल चैनल, इसको आप जो प्यार से सुनिए, इसका जो मान बढ़ाइए। जो मान बढ़ाने के लिए हर आदमी को, हर श्रोताओं को चैनल के वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा वीडियो में, और आपका कमेंट भी देना पड़ेगा प्रेम से। अभी मैं सबको, सभी श्रोताओं को राम कथा को स्वागत करता हूँ और आपके कल्याण चाहता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सब पिछले एपिसोड में सुना था श्री राम जी का स्वस्थान, परमधाम गमन का प्रसंग अभी भी निकट है, ऐसा जानकर वशिष्ठ जी उनके पास आए और गुप्त से उनके साथ बात किए। वशिष्ठ जी गुरु है, राम जी शिष्य है, तो अभी बोले कि मैं आपका प्रभाव तो जान गया, आप तो स्वयं मुख से ये वर्णन किया कि मेरा भक्ति करो। मेरा भक्ति पाने के लिए शंकर जी को आराधन करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको, आप तो स्वयं परम ब्रह्म है, परमात्मा है, यह निर्धारित हो गया। इसलिए मैं आपको वर मांगता हूँ, मैं जिस जन्म में, मैं जिस योनि में जन्म लूँ, जहाँ भी जन्म लूँ, और आपके चरण में मेरा भक्ति बने रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम एक वर मांगऊं, राम एक वर मांगऊं, मोहि कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु। देखिए, वशिष्ठ जी मुक्ति नहीं मांगे, मैं फिर जन्म लेना चाहता हूं और आपको भक्ति में तत्पर रहना चाहता हूं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। ऐसा भगवान के भक्त मोक्ष को नहीं चाहते, क्योंकि
मोक्ष से भक्ति बहुत उच्च स्तर के है। हमारे जो जन्म होता है ये हमारे कर्म के अधीन है। कर्म ही हमको जन्म देते हैं। तो भक्त तो चाहते हैं हमारे कर्म के अनुसार हमको जिस योनि भी प्राप्त हो वहाँ मेरा राम भक्ति, आपके पद में भक्ति बनी रहे। देखिए भरत जी भी यही मांगते हैं, मुझे अर्थ का जरूरत नहीं, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ मुझे जो पाने के लिए कुछ आदत नहीं, जो इच्छा नहीं है। तो तुम्हें क्या इच्छा है? ना, मुझे राम भक्ति चाहिए। जन्म जन्मांतर में मुझे राम भक्ति चाहिए, यही भक्त चाहते हैं। ये है भरत जी का वाक्य। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निरिमा, जन्म जन्म रति नाम पद, यह वरदान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मुक्ति में भगवान के साथ एकाकार हो जाता है, जीव ब्रह्म में मिल जाता है, तो वहाँ सेवक सेव्य भाव नहीं रहता। अगर भक्ति में सदा सेव्य हमारे श्री राम जी महाराज और हम है सेवक, यही भाव जन्म जन्मांतर में बने रहते हैं। देखिए बाली पर भगवान श्री रामचंद्र अंत में बाली के कोमल वाणी सुनकर उन पर प्रसन्न हो गए, इनके सिर पर हाथ फेर लिया। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस परसेउ निज पानी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो प्रभु का प्रसन्न देखकर बाली प्रभु को वर मांगता है कि प्रभु मुझे भी वही वर दीजिए। कौन सा वर? जो वर अभी वशिष्ठ जी मांगते हैं। जय जो निजन्म कर्म बस, जय जो निजन्म कर्म बसता, राम पद अनुरागम, राम पद अनुरागम। तो ऐसा कहकर वशिष्ठ जी वर मांगे, मुझे जन्म जन्मांतर में राम आपके पद में मेरा अचल भक्ति रहे। ऐसा वशिष्ठ जी वर मांगकर घर को आए और वशिष्ठ जी का यह वाक्य कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत भाए। अर्थात श्री राम जी को मन को बहुत अच्छा लगे। यहाँ श्री राम जी को कृपा सिंधु कह रहे हैं। कृपा सिंधु संबोधन करते हैं वशिष्ठ जी। इसका भाव यह है कि उन पर बड़ा भारी कृपा करके आपने वर दिया है, इसीलिए गोस्वामी जी उनको कृपा सिंधु कहते हैं। कृपा सिंधु का संबोधन का अर्थ है कृपा करके अपनी जो मानसिक अर्थात मन में वशिष्ठ जी को वर दे दिया, तथास्तु। लेकिन वचन में नहीं कहा, क्योंकि ये गुरुदेव है और प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम होकर गुरु जी को कैसे वर दे सकते हैं?
इसीलिए मन जो मानसिक उनको वर दे दिया। इस पर गोस्वामी जी कहते हैं ये कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी उनको वर दे दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए प्रत्येक भाव से न कहा मैं तुमको वर दिया, अर्थात मानसिक वर दे दिया। वशिष्ठ जी ने मुक्ति वर न मांगी, कारण मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है। अभी वशिष्ठ जी का यह प्रसंग यहाँ उपसंहार किया जाता है, फिर नया प्रसंग शुरू होता है। तो ये नया प्रसंग में आप अभी प्रवेश करते हैं। सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी, हनुमान जी और भरत आदि सब भाइयों को साथ लेकर नगर के बाहर गए, अयोध्या के बाहर गए। फिर दयालु प्रभु हाथी घोड़ा और रथ मंगवाए। कृपा दृष्टि से देखकर कृपा करके सबको सराहना किए। जिसने उनको चाहा, उनको अर्थात घोड़ा हाथी रथ इत्यादि को जो चाहा, उसको जो जिसके लिए उचित था उनको दे दिया श्री राम जी ने। हनुमान भरतादिक भ्राता, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। देखी कृपालु कृपालुपुर बाहिर गए, गजरथ तुरंग मगावत भये। देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी का यह जो चरित्र यहाँ समाप्त होता है। तो श्री शिव जी रामायण के वक्ता है और पार्वती जी श्रोता है। शिव जी पार्वती जी को रामायण संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। पार्वती का जितना प्रश्न था सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। ये कौन सा उत्तर है? प्रजाओं के साथ रघुनाथ कैसे अपने ध्यान को, अपने स्वधाम को प्रत्यावर्तन करते हैं, यह बात भी मुझे कहिए। ये था इनका अंतिम प्रश्न। तो बहुरी कहो कृपायतन, कीन जो आचरज राम, कीन जो आचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। तो अब गोस्वामी जी गुप्त रीति से भगवान का स्वधाम प्रत्यागमन करना वर्णन करते हैं, प्रकट में नहीं करते, गुप्त से करते हैं, गुप्त रीति से। उसे ध्यान देकर सुनिए। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान अपने समस्त सेवकों, बानर, रीछ, भालू आदि तथा पूर्ववासियों को साथ लिया, साथ लेकर स्वधाम को यात्रा किए थे। ऐसा वाल्मीकि और अध्यात्म में लिखा गया है।
तो पूर्व के जो बाहर जो गए, हनुमान और भाइयों को साथ लेकर श्री भगवान जो पूर्व के बाहर गए हैं, नगर के बाहर जो गए हैं, फिर नहीं लौटे, फिर नहीं लौटे। और लौटना इनका नहीं कहा गया है। गज रथ तुरंग को मंगवा कर उसको बांटते हैं। इस क्रिया से प्रभु थक जाते हैं। उनके 8 पुत्र, 4 भाइयों का 2 सुत सब भ्रात न केरे। 8 पुत्रों को पृथ्वी का 8 देश के राज्य दे दिया, और जिसने जितना हाथी घोड़ा रथ चाहा सब उनको भी दे दिया। रघुवंश में नियम था। कौन सा नियम? बड़े भाई को राजा होना है और छोटे भाई उनका सेवक बनकर उनको सेवा करना है। लेकिन ये बात श्री राम जी को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए ये रघुवंश का इस नियम में संस्कार किया। इसलिए समस्त सभी भाइयों को, बेटे को समान समान राज्य दे दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विमल वंश यह, विमल वंश रघुवंश में यह नियम अनुचित लगा था। विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु बिहाई। बंधु बिहाई छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े ही अभिषेक विमल वंश अनुचित एक। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अन्य रामायण में लक्ष्मण जी का पहले परम धाम यात्रा वर्णन है। लक्ष्मण जी सरजू नदी में प्रवेश कर गए थे और परम धाम चले गए थे, यह सूचित है अन्य रामायण में। पर गोस्वामी जी यह मानते हैं कि हनुमान जी को और सब भाइयों को श्री राम जी पुर के बाहर ले गए। गजरथ आदि अपने सबको बांटे और श्रमित होकर शीतल अमराई में चल गए। श्रमित होकर शीतल अमराई में चल गए, अर्थात लीला संवरण करके श्रम हरने के लिए परम धाम को यात्रा कर दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जहां सीता जी पहले ही विराजमान थी, वहां भरत जी अपना वस्त्र, सीता जी तो पहले स्वधाम प्रत्यावर्तन कर गए थे, पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके ये स्वधाम चले गए थे। तो अभी तो यहाँ ऐसा स्वधाम वर्णन किया गया है गुप्त रीति से। और जब अमराई को चलते हैं, भरत जी अपना पीताम्बरी बिछा देते हैं, प्रभु बैठते हैं और सब भाई उनका सेवा करते हैं। हनुमान जी भी साथ हैं, ये पंखा कर रहे हैं भगवान को। पवन पुत्र हनुमान पंखा करने लगे, उनका शरीर पुलकित हो गया। भगवान का सेवा कर रहे हैं, ये पुलकित हो रहे हैं हनुमान जी महाराज, और नेत्र से प्रेमाश्रु बह रहा था। हरन सकल श्रम, हरन सकल श्रम, प्रभु श्रम पाई गए जहाँ शीतल अमराई।
आम के बगीचा की तरह। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक वपुष लोचन जल भरई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का परम धाम यात्रा, तो एक बात है, सबने तो सभी रामायण में तो यही वर्णन है, स्पष्ट में वर्णन है, प्रभु परम धाम यात्रा की है। लेकिन गोस्वामी जी गुप्त रूप से क्यों वर्णन करते हैं, स्पष्ट क्यों नहीं वर्णन किया? ये आपके मन का प्रश्न का उत्तर अभी देता हूँ। श्री रघुनाथ जी का परम धाम यात्रा ये उपासना के उपासकों के लिए, उपासना के प्रतिकूल है। प्रभु तो यहाँ नहीं है, हम किसके उपासना करेंगे? तो ये प्रतिकूल क्या नहीं हुआ? कोई अगर नहीं है तो उनका उपासना कैसे किया जाता है? क्योंकि ये सदा रघुनाथ जी अयोध्या में स्थिर ऐसा ध्यान करते हैं। रघुनाथ जी सदा के लिए अयोध्या में स्थिर रहते हैं, ये इनका ध्यान ऐसा ही रहता है। और इस प्रकार प्रश्न का उत्तर भी हो गया। देखिए, गोस्वामी जी चित्रकूट में साक्षात राम लक्ष्मण जी को दर्शन किया। अगर ये परम धाम चले गए होते तो उनको दर्शन कैसे मिलता? लेकिन गोस्वामी जी को दर्शन मिला। इसीलिए ये नहीं मानते कि ये परम धाम नहीं गए हैं, परम धाम चले गए हैं। परम श्री राम जी यहाँ है, इसलिए तो मुझे दर्शन दिया राम लक्ष्मण। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भी, भई संतन के भी। तुलसीदास चंदन घिसता, तुलसीदास चंदन घिसता, तिलक देत रघुवीर। बोले श्याम रामचंद्र की जय। रघुनाथ जी ने उनको टीका लगाया, चंदन का टीका। तुलसीदास चंदन घिसता, तिलक देत रघुवीर। और गोस्वामी जी ये भी वर्णन करते हैं, चित्रकूट में भगवान सब दिन जो वास करते हैं सीता लक्ष्मण के साथ, वहां सब दिन वास करते हैं। तो किस लिए? जो राम नाम का जाप करते हैं उनके मनोकामना पूर्ण करने के लिए चित्रकूट में ये सब दिन वास करते हैं। चित्रकूट सब दिन बसता, चित्रकूट सब दिन बसता, प्रभु लक्ष्य लखन समेत। राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत देत। राम नाम जप को मनोकामना पूर्ण करने के लिए। अगर तुलसीदास जी ने भगवान को साक्षात दर्शन कर रहे हैं तो कैसे परम धाम को चले गए? कैसे कह सकते? ये ऐसा नहीं कर सकते। और भी आप जानते हैं, रामचरितमानस को चोरी करने के लिए किसी ने डाकू भेजा। इनके आश्रम पर डाकू आए तो देखे कि दो बालक धनुबाण धारण करके द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये जब
यहाँ से चले जाएंगे, हम अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन ये चले नहीं और ये उनको देख देख कर थक गए। तो ये कैसा बात है? श्री राम जी तो यहाँ है। राम लक्ष्मण तुलसीदास जी के रामायण को चोरी करने पर प्रतिलिपि को ये इनका पहरा दे रहे थे इनके आश्रम में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए शीतल अमराई को जाना कहकर यह जनाते हैं कि प्रभु कहीं नहीं गए, अयोध्यापुरी में शीतल अमराई में ही विश्राम कर रहे हैं। और ये परम नाम बात नहीं है, यही है परम नाम। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे गिरिजय, हनुमान जी के समान न कोई बड़ा भाग्यवान है और न कोई रामचरण अनुरागी है जिनकी प्रीति और सेवा बारंबार प्रभु ने अपने मुख में वर्णन किया है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम शरण अनुरागी। गिरिजा, शंकर भगवान जी कहते हैं, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। श्री राम चरणानुरागी होने से जीव बड़भागी हो जाते हैं। ये सभी के लिए इस नियम का प्रयोजन